नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आपके घर में कोई बीमार तो जरूर पड़ता होगा या फिर आपको कैसी अभी कभी ऐसी स्थिति आती होगी कि आप भी बीमार हो जाते होंगे, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, तभी जाकर आप जो है वेल फील करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है आपको कई सारी मेडिसिन जो है आपको सजेस्ट करता है कि आप इस मेडिसिन को ले लें और खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जब आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आपको जो है एक कैप्सूल दी जाती है या फिर आपको मेडिसिन जो है दवा जो है वो दी जाती है। लेकिन दवा लेते समय आपने एक बात जरूर गौर की होगी। जी हाँ, वो बात ये है कि जब भी आप कोई दवा लेते हैं तो आपको अगर मान लीजिए 10 टैबलेट है तो उसका जो पत्ता होता है यानी कि उसकी जो भरने वाली जो चीज़ होती है यानी कि जो अरेंजमेंट होता है, डब्बा होता है, वो काफ़ी एक्सपेंडेड होता है। यानी कि जो टैबलेट होता है उससे भी कई गुना बड़ा जो है उस टैबलेट का जो डब्बा होता है वो होता है। और कई सारे टैबलेट जब आप एक लेते हैं तो एक टैबलेट में भी सराउंडिंग जब देखेंगे तो उसके कॉर्नर पे बहुत सारे स्पेस बने होते हैं। अब आपके मन में विचार होता होगा कि जब इतने कैप्सूल हैं और इतने कैप्सूल को कम में एडजस्ट किया जा सकता है तो इतना बड़ा डब्बा देने की क्या ज़रूरत है जिसमें कि वो फिलिंग किया जाता है। तो आज जो है मैं इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि आखिरकार जब भी आप कैप्सूल या फिर मेडिसिन लेते हैं तो आपको जो भी दवा मिलती है उसका जो डब्बा होता है, जो फीलिंग्स होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्यों होता है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। देखिए दोस्तों, तो आप सभी जब दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो आप सभी को पता है कि मेडिसिन जो है काफ़ी क्रिटिकल और काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है। अगर मेडिसिन में आपको थोड़ी सी भी इधर की उधर हो जाए तो हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए, रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स इसमें ऐसे मिले होते हैं जो कि आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकते हैं और नुकसान दे सकते हैं। और आप एट द इंस्टेंट जो है ठीक लेने के लिए दवा ले रहे हैं लेकिन आप पता चला है कि स्वर्ग की दुनिया में चले गए। तो इस प्रकार की दिक्कत होती है। तो जब भी आप कोई भी टैबलेट्स लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो उस दवाई के ऊपर आप देख सकते हैं कि उसका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। जो भी उसमें बना होता है, जो भी केमिकल्स का बना होता है, उस केमिकल की अमाउंट कितनी होती है, ये कब वैलिडिटी होती है, ये कहाँ पे बनी हुई है, कितने दिन तक इसको पीना है, कैसे पीना है, क्या नहीं करना है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके टैबलेट पे लिखी होती है। और शायद टैबलेट से बड़ा डब्बा इसलिए बना दिया जाता है ताकि जो भी उस पर प्रिस्क्रिप्शन से, जो भी उसके डिस्क्रिप्शन से या फिर जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से उस मेडिसिन पे प्रोवाइड कर दिया जा सके, ताकि डॉक्टर्स को जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं या फिर अगर पेशेंट उसके बारे में जानता है तो उसको पढ़कर डिस्क्राइब कर सके और उसको सही तरीक़ा से ले सके। तो ये पहला चीज़ होता है जिसके चलते इतना बड़ा पत्ता जो है एक टैबलेट के लिए बनाया जाता है, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ, उसकी वैलिडिटी कब तक ले सकते हैं और किस किस केमिकल किस किस अमाउंट से बना हुआ है, जो केमिकल्स लिए वो कितना अमाउंट में डाला गया है, ताकि आपको उस दवाई को समझने में आसानी हो। तो इसलिए लिया जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके बीच में जो टैबलेट्स होते हैं उसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। गैप इसलिए होता है क्योंकि जो मेडिसिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग केमिकल से बने होते हैं। अगर बाई चांस नज़दीक दे दिया और कुछ प्रॉब्लम आ गई तो एक दूसरे के साथ अगर मिल जाते हैं तो फिर जो है वहां पर रिएक्शन क्रिएट कर सकता है, जिसके चलते जब आप उस दवा को लेते हैं तो आपको बहुत सारी समस्या हो सकती है। क्योंकि अगर आप एक टैबलेट लेते हैं तो उस टैबलेट की अमाउंट होती है, क्षमता होती है, और उसमें कितनी केमिकल्स और कितने अमाउंट्स में उस चीज़ों को बनाया गया है, उसको लेने के बाद आपकी कंडीशन ठीक होती है जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दिया होता है। लेकिन अगर किसी और टैबलेट के साथ वो मिल जाए या फिर उसी टाइप के टैबलेट से मिल जाए तो उसमें रिएक्शन हो जाएगा, जिससे चलते हो सकता है कि ज़्यादा अमाउंट किसी में आ जाए और जब उसको खाते हैं तो आपके बॉडी के लिए नुकसान हो जाए। तो ये दूसरी चीज़ है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन दोनों के बीच में गैप इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो आपको अगर एक दवा लेना हो तो एक दवा को काटने में आसानी होगी, ताकि आप जब काटते हैं तो काटने के दौरान अगर आप किसी टैबलेट को गलती से काट दिए तो ऐसा कहा जाता है, या फिर आपने अगर मेडिसिन लिया होगा तो ये आपको भी समझ में आता होगा कि लोग कहते हैं कि उसमें हवा न लग जाए। अगर हवा लगता है, हवा के कांटेक्ट में आता है तो हो सकता है कि उसकी जो क्षमता है उस पर्टिकुलर टैबलेट्स की जो पोटेंशियल है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एयर के साथ उस केमिकल से रिएक्शन होता है तो हो सकता है कि उसका
बैड इम्पैक्ट पड़े। तो इसलिए स्पेस दिया जाता है ताकि सही तरीके से काट दिया जाए और दूसरा जो टैबलेट्स है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ताकि आप जब उसको प्रेफर करें तो आपकी कंडीशन, आपकी जो इलनेस या फिर आपकी जो तबीयत है वो सही हो जाए। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट था जिसके चलते मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए कि आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि जब भी आप एक टैबलेट लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, या फिर आप जब पत्ते लेते हैं तो उस टैबलेट से बहुत बड़ा जो है उसका पत्ता बनाया जाता है। तो ये 3 पॉइंट थी। अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े। नहीं मैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।